नॉर्थ 24 परगना में रातों रात कहां गए घुसपैठिए? यूपी में बीएलओ लगातार सुसाइड क्यों कर रहे हैं? दीदी मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे विश्वास पे खरा नहीं उतर पाया। लखनऊ में घुसपैठियों की पहचान क्यों की जा रही है? पुलिस यहाँ पर बस्ती में पहुंची है और एक एक घर में जाकर ये पूछताछ कर रही है, पड़ताल कर रही है। और यहाँ के जो आधार कार्ड होंगे वो आसाम के जैसा ये लोग बता रहे हैं, तो आसाम या कोलकाता वहाँ पर पुलिस चेक करेगी कि ये सच बोल रहे हैं या इनके आधार कार्ड फर्जी हैं। अखिलेश यादव एसआईआर पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? एसआईआर को लेकर के चिंता जो थी वो आज सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर वोट कट जाएगा एक मतदाता का तो उसका ड्रीम कैसे पूरा होगा? यूपी बंगाल में एसआईआर, विपक्ष को क्यों सताए डर? ये तस्वीरें कोलकाता की है, जहां एसआईआर को लेकर बवाल तेज हो गया है। कोलकाता में सैकड़ों बीएलओ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर युद्ध चल रहा हो। एक तरफ बीएलओज हैं, दूसरी तरफ पुलिस। बीएलओज ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस का घेराव किया है और प्रदर्शन के दौरान चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसने की कोशिश भी की। ये बीएलओ चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें बैरिकेड करके रोका गया तो उन्होंने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद हंगामा हो गया। दरअसल इन बीएलओज का कहना है कि उन पर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है, जिसकी वजह से कई बीएलओज की मौत हो चुकी है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया के लिए जो वक्त दिया गया है वो बेहद कम है। हम ये दलाली नहीं सहेंगे। बीएलओ है, टीचर है, बीएलओ है, अभी इसी क्या मांग है। जो बीएलओ ऐप है उसका जो बिल्कुल एक ऐप ऐसा है वो काम नहीं कर रहा है, उसको ठीक करना है और जो टाइम लिमिट है वो उसको बढ़ाना है। हमारा डिमांड यही है। आंदोलन भी करेंगे क्योंकि एक बहुत बीएलओ हमारे जो सहयोगी बीएलओ है वो बहुत देहांत हुआ है, मरे गए हैं वो लोग, उसके लिए भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोलकाता में कई बीएलओज पिछले 10-15 दिनों से एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार और बीजेपी के दबाव की वजह से बेहद कम समय में एसआईआर पूरा करने को कहा जा रहा है, जिससे वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है। उनका कहना है कि जिन बीएलओज की मौत हो गई है उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, साथ ही उनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग का कहना ये है कि ये अभी क्या करने के लिए आया? जो लोग मारे गए हैं उनको वहां कहना चाहिए था। ये ईसीआई में दलाली करने के लिए आया है। आज 48 घंटा में हमारा कॉन्वेनर को टाइम नहीं दिया गया इलेक्शन कमीशन। आज जब ये आया तो 5 मिनट बोलने के लिए मौका दे दिया। क्यों? हम लोग टीचर हैं, हमारे दोस्त लोग मारे गए हैं, हमारे मित्र मारे गए हैं, उनके पास इन लोगों को जाना चाहिए था। यहाँ पे क्या करने? निवेदन पे इलेक्शन कमीशन ने 7 दिन बढ़ाया। बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी के पेट में गुड़गुड़ होने लगी। आज डराने और चमकाने के लिए यहाँ पे आए हैं। हम लोग इंसान नहीं है, हमारे सहकर्मी इंसान नहीं है। उनकी लाश पे सरकार लड़ना चाह रही है। आप राजनीतिक विषय आपका, आप लड़िए, हम लोग कोई हस्तक्षेप नहीं। एसआईआर करेंगे भी,
समय दीजिए, सहूलियत दीजिए, सहयोग कीजिए। मात्र 7 दिन पे बढ़ाने पर राज्यसभा के एमपी और बीजेपी के श्रमिक भट्टाचार्य राज्य के सभापति, उन्होंने कहा ज्ञानेश कुमार को आना पड़ेगा। मतलब इनके दबाव बनाया जा रहा है। हम लोग को गाजर मूली के जरा काट के शहीद कर देना जाना, मानेंगे नहीं। विरोध था, विरोध है, विरोध रहेगा। कोलकाता में बीएलओ सड़क पर है। ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ हल्ला बोल रही हैं। इस बीच शुभेंदु अधिकारी भी वहां पहुंच गए तो बीएलओ का गुस्सा बढ़ गया। लेकिन बीएलओस के प्रोटेस्ट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कोलकाता में बीएलओ नहीं बल्कि टीएमसी के कैडर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये गैर कानूनी है। इसका पास माइक्रोफोन का परमिशन नहीं है। ये बीएलओ नहीं है, ये टीएमसी है। एक रिलीजियस कार्यक्रम करने के लिए एलओपी को कोर्ट जाना पड़ता है और ये लोग 144 एरिया में 7 दिन से माइक बजा रहा है, शोर मचा रहा है, चोर मचाया शोर, और ममता पुलिस इनको सहारा दे रहा है। एक डीसी सेंट्रल ये सब कर रहा है सीधा। हाँ, तो पूछ लीजिए उनको क्यों उनको उतरना पड़ा। उनका ऑफिस है, कंट्रोल कर रहा है ममता की पुलिस। ये कौन है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तुरंत उसको सस्पेंड करना चाहिए। आईपीएस कैडर है, उसको तुरंत उसको खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इंदिरा मुखर्जी। बीजेपी की नेता अग्निमित्रा पॉल भी यही कह रही हैं। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि जो लोग हंगामा कर रहे हैं वो तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं और ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि एसआईआर को लेकर ममता देश हिलाने की बात कह रही हैं, लेकिन 26 के चुनाव में बंगाल ममता को हिला देगा। ये ममता बनर्जी का कैडर है, ये लोग बीएलओ नहीं है। ममता बनर्जी चाहते हैं कि एसआईआर प्रोसेस रुक जाए और रोहिंग्या और बांग्लादेशी और मृत वोटर, शिफ्टेड वोटर को रह दिया जाए और उस वोटर से 26 का इलेक्शन हो। वैसा हम लोग होने नहीं देंगे। आज इसलिए इन लोग आए हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन एसआईआर होगा और 26 का इलेक्शन एसआईआर का जो रोल, वोटर रोल होगा उसी में होगा। एसआईआर भी मानना पड़ेगा। अब जितना भी नाटक करे, जितना भी बोले कि हम हिला देंगे, बंगाल के लोग ममता बनर्जी 26 में आपको हिला देंगे। अब देखते रहिए। बंगाल में एक तरफ एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसे लेकर बवाल हो रहा है। घुसपैठियों को बंगाल से भगाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ बंगाल से अवैध बांग्लादेशी और घुसपैठिए खुद ब खुद भाग रहे हैं। ये बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के मध्यम ग्राम नगरपालिका का विश्वास पाड़ा इलाका है, जहां एसआईआर की वजह से रातों रात झुग्गियां खाली हो गईं। विश्वास पाड़ा में पिछले 12-15 साल से करीब 150 परिवार रहते आए हैं। ये लोग मजदूरी का काम करते थे, कचरा उठाते थे, घरेलू नौकर का काम करते थे, लेकिन अब सब के सब गायब हैं। इनके घरों में कहीं पर ताले लटके हैं तो कहीं सब कुछ खुला पड़ा है। आसपास के लोगों का कहना है कि एसआईआर के डर से ये लोग बांग्लादेश भाग गए। हम लोग इस वक्त है नॉर्थ 24 परगना के मध्यमग्राम नगर पालिका के 3 नंबर वार्ड पर, और इसी जगह पर काफी ये बस्ती रातों रात खाली हो चुका है। यहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे झुग्गियां थे और ये झुग्गियां सब इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ का लोकल्स का कहना है कि काफी दिनों से यहाँ पर इलीगल तरीके से कई सारे बांग्लादेशी परिवार यहाँ पर रुके हुए थे। जब से एसआईआर शुरू हुआ है तब से ये लोग रातों रात गायब हो गए हैं। जैसे कि ये झुग्गियां जितने भी है सारे के सारे झुग्गियां यहाँ पर खाली हो चुका है और यहाँ पर एक भी लोग नहीं है। तकरीबन 100 से 150 परिवार यहाँ पर रहते थे और ये लगभग सब कोई कचरा उठाने का जो काम है वो कचरा उठाने का काम करते थे। और ये जो घर है एक के बाद एक छोटे छोटे झुग्गियां जो है सब खाली हो चुका है। लगभग 100 से 150 परिवार यहाँ पर रहते थे और ये सभी परिवार इस वक्त वापस बांग्लादेश चले गए हैं एसआईआर की वजह से। बंगाल में घुसपैठिए खुद सब कुछ छोड़कर बांग्लादेश भाग रहे हैं तो यूपी में अवैध बांग्लादेशियों की तलाश की जा रही है। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं।
जहां ऑपरेशन घुसपैठिया के जरिए पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शहर में रोहिंग्या और अवैध घुसपैठिए तो नहीं रह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ साफ साफ कह चुके हैं कि यूपी में जो भी अवैध तरीके से रह रहा है उसे डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। इसी को लेकर आज लखनऊ पुलिस लखनऊ के बिजनौर इलाके में झुग्गियों में पहुंची और वहां रहने वाले लोगों से उनके आधार कार्ड मांगकर जांच शुरू कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि जो भी लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, घुसपैठिए हैं, उनकी पहचान की जाए और उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजा जाए। अब लखनऊ में ये बिजनौर का इलाका है और यहाँ पर पुलिस पहुंची है। यहाँ पे पूरा ये एक बस्ती की तरह से बना रखा है, झुग्गी झोपड़ियाँ, करीब 150 लोग यहाँ रहते हैं जो कूड़ा उठाने का काम करते हैं या मजदूर हैं। आसपास का इलाका काफ़ी सेंसिटिव है, यहाँ बिल्कुल एयरपोर्ट करीब में है, ब्रह्मोस इकाई यहीं पे ब्रह्मोस भी बनते हैं, तो इसलिए पुलिस यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हुई है। और ये जितने लोग हैं यहाँ पर सबके आधार कार्ड और आई कार्ड देखे जा रहे हैं। हमारे साथ निपुण अग्रवाल जी हैं। ये किस तरह की ड्राइव यहाँ पे चल रही है? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगीनाथ जी के आदेशानुसार यहाँ पे जितनी भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके आसपास जो भी झुग्गियाँ हैं उसमें हम वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहे हैं। इसमें जब आज हम आए तो हमने देखा यहाँ पे कई रेजिडेंट्स जो रह रहे हैं वो लोग उनका जो आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड है वो कामरूप डिस्ट्रिक्ट आसाम का और बारपेटा डिस्ट्रिक्ट आसाम का है। तो इनके वेरिफिकेशन के लिए हमने संबंधित थाने में पत्राचार करा है और इनके फिजिकली वहाँ पे जाके वहाँ की लोकल पुलिस वेरीफाई करके बताएगी कि ये लोग वहाँ के रेजिडेंट्स हैं या नहीं हैं। इसलिए हम देख रहे हैं बहुत सारे आधार आपके पास हैं, पैन कार्ड्स हैं, आप नोट भी कर रहे हैं, तो अब ये आप वहाँ से वेरीफाई करेंगे असम से कि ये जो बता रहे हैं आधार इनका वहाँ का है, ये सही है या फेक है? नहीं, बिल्कुल मैम, अभी सबसे पहले तो ये भी वेरीफाई कर रहे हैं कि जो फोटो है वो फिजिकली वेरीफाई हो पा रही है नहीं हो पा रही है, जो बंदा अपना आधार कार्ड दे रहा है उसकी फ़ोटो का मिलान हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद हम बिल्कुल वी आर मेकिंग करस्पॉन्डेंस टू दी कंसर्न पुलिस स्टेशन और वो फिजिकली जाके वहाँ पे देखेंगे कि ये फर्जी आधार कार्ड तो नहीं बनाया गया, कोई इलीगल इमिग्रेंट तो नहीं है, जैसे ऑनरेबल सीएम का आदेश है। उसके बाद जैसे भी होगी हम कार्रवाई करेंगे। यूपी से लेकर बंगाल और देश के 12 राज्यों में जब से एसआईआर शुरू हुआ है, अवैध बांग्लादेशियों की नींद उड़ी है। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में जुटे बीएलओज भी परेशान हैं। अभी तक एसआईआर के दौरान 9 बीएलओ की मौत हो चुकी है। इनमें 3 बीएलओ ने खुदकुशी की है। इसमें ताजा नाम सर्वेश सिंह का है। मुरादाबाद के सर्वेश सिंह ने सुसाइड से पहले अपना वीडियो भी बनाया जिसमें वो फूट फूट कर रोते नजर आ रहे हैं और टारगेट पूरा नहीं होने की बात कह रहे हैं। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें काम के दबाव को अपनी खुदकुशी की वजह बताया। दीदी मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे विश्वास पे खड़ा नहीं उतर पाया। मम्मी मेरे बच्चों का ख्याल रखो, मेरे सारे बढ़ाने क्या होगा। मैं चुनाव के इस खाते में समझ रहा हूँ, काश मैं इसमें निपुण हो पाता। मैं जो एक कदम उठाना चाह रहा हूँ इसका स्वयं मैं ही जिम्मेदार हूँ। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, मेरे परिवार को कुछ नहीं कहना है। मैं बहुत दुखी हूँ, 20 दिन से चैन से नहीं सो पाया हूँ। मेरी छोटी छोटी 4 लड़कियां हैं। काश समय ज्यादा होता तो ये काम पूर्ण हो जाता। सर्वेश सिंह मुरादाबाद के रहने वाले थे। उन्होंने फांसी लगाकर जान दी है। विपिन यादव गोंडा के रहने वाले थे। उन्होंने भी प्रेशर में जहर खा लिया। विजय वर्मा लखनऊ के रहने वाले थे। उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। संतोष कुमार बरेली के रहने वाले थे। उनकी भी तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। सुधीर कुमार फतेहपुर के रहने वाले थे। उन्होंने फांसी लगा ली थी। आशीष कुमार देवरिया के रहने वाले थे।
उन्हें हार्ट अटैक आ गया। रंजू दुबे भी देवरिया की रहने वाली थी, उनकी तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। शोभा रानी बिजनौर की रहने वाली थी, उन्हें भी हार्ट अटैक आ गया था। सर्वेश कुमार गंगवार भी बरेली के रहने वाले थे, उनकी भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। इतने सारे बीएलओस की मौत, सुसाइड और तबीयत बिगड़ने के मामले आने के बाद अब विपक्ष एसआईआर पर सवाल उठा रहा है। सर्वेश सिंह मुरादाबाद बीएलओ, 30 नवंबर को इनकी मृत्यु होगी, आत्महत्या कर ली, इन्होंने फांसी लगा ली। सर्वेश कुमार गंगवार ड्यूटी के दौरान गिर करके, इतना प्रेशर था उनके ऊपर, फॉर्म भरिए, फॉर्म बांटिए और फॉर्म का काम करिए, अस्पताल में मौत हो गई। विजय कुमार वर्मा ब्रेन हेमरेज हुआ, इलाज के दौरान निधन हो गया। इस परिवार से मैं मिला हूं। विपिन कुमार यादव मृत्यु हुई, परिवार व वीडियो का काम दबाव बताया गया, और किसका दबाव ऐसा कि वोट काटिए आप। रंजू दुबे ड्यूटी के दौरान मृत्यु, परिवार के ने काम के दबाव का आरोप लगाया। बिजनौर में कार्डियक अरेस्ट, शाम में फॉर्म अपलोडिंग करने के बाद हालत बिगड़ी। तो सोचिए, दिन रात काम कर रहे हैं, गलियों में भटक रहे हैं, तो ये जल्दीबाजी क्यों? यूपी में कोई इलेक्शन नहीं है, अभी इलेक्शन अभी टाइम है, तो आप आराम से करते और सहूलियत के साथ करते, बहुत सावधानी से करते, बहुत सिंसियरिटी के साथ करते। ये कौन सा लोकतंत्र में आप किसका ड्रीम पूरा करना चाहते हैं? अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि एसआईआर वोट बढ़ाने के लिए नहीं हो रहा, वोट काटने के लिए चल रहा है। एसआईआर को लेकर के चिंता जो थी वो आज सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर वोट कट जाएगा एक मतदाता का, तो उसका ड्रीम कैसे पूरा होगा? 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष एसआईआर, वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। ये जो रिवीजन चल रहा है, ये लोकतंत्र को मजबूत करे, वोट मिले। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कटे। ये एसआईआर का काम नहीं हो सकता है, और बहुत संवेदनशील है, बहुत सावधानी के तहत ये काम करना है। जो बीएलओज हैं, बताया तो ये गया था कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें आज के हिसाब से जो कैसे उन्हें अपलोड करना है, कैसे फॉर्म भरना है, उस सब चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत हम देखते हैं तो बहुत सारे बीएलओ फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उन्हें दिक्कतें आ रही अपलोड करने के लिए। कई जगह मैंने खुद देखा, अपने सामने देखा है कि वो जो बीएलओ बने हैं वो अपने परिवारों के सदस्यों के साथ हैं, उनका पूरा परिवार लगा है उनकी मदद करने में। तो एसआईआर इसलिए हो कि लोकतंत्र मजबूत हो, एसआईआर इसलिए हो कि सभी मतदाता बन जाएं, एसआईआर इसलिए हो कि जिससे कि किसी का वोट न छूटे। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन आम लोगों का मानना है कि एसआईआर जरूरी है, इसमें किसी तरह की परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मुसलमान भी इससे संतुष्ट हैं और बढ़ चढ़कर एसआईआर प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, और इसकी तस्दीक पिछले कई दिनों से आई तस्वीरें साफ साफ कर रही हैं।